जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, साबित कर अपनी बेगुनाही, वरना तेरी औलाद तुझे कभी माफ नहीं करेगी। शमशेर राज, तुम्हारा वो आलीशान मकान एक मकबरा बन जाएगा जिसमें तुम किसी बदरूह की तरह भटकते फिरोगे। आज हमें खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने हमें समझने में देर जरूर की, लेकिन आखिर समझ गए। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में जलना पड़ता है। तू भी आजमाइशों की आग में जल जल कर कुंदन बन चुकी है, हर मुश्किल का सामना कर सकती है। शुक्रिया अदा करने के और भी तरीके हैं जी। मतलब मैं इसी वक्त इसी टेबल पर तुम्हें एक जॉब ऑफर कर रहा हूं और तुम मना नहीं करोगे, राइट? नमस्ते अंकल। ओह नमस्ते आरती, आओ 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 बैठो। नहीं नहीं, वहां बैठते हैं। अगर तुम आज नहीं आती तो मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। आओ बैठो। थैंक यू। और सुनाओ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप कैसे हैं? करुणा आंटी कैसी हैं? बस धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, मगर नॉर्मल हो जाएगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद पर दुनिया कायम है अंकल, आप उम्मीद मत छोड़िए। हाँ, वही तो एक उम्मीद है जिसके सारे दिन काट रहे हैं। खैर छोड़ो, बोलो क्या पियोगी? कुछ नहीं अंकल, थैंक यू। मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि अपॉइंटमेंट लेटर। एक मिनट। ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। पर्सनल असिस्टेंट? खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है, आखिर मैं तुम्हारा अंकल हूं। खैर पहले अपना ऑफिस देख लो, बाद में मिलते हैं। जी अंकल। I can't thank you enough, uncle. All the best, darling. Thank you. हेलो सूजन, मैं कमल चोपड़ा बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या खबर है? मिस्टर विशाल अपने डिवोर्स के बाद बड़े टेंस रहने लगे हैं। अच्छा, विशाल के डाइवोर्स की खबर पूरे स्टाफ तक पहुंच गई है? यस सर, लोग इस इशू पर गॉसिप कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड न्यूज। ओके, कीप इट अप। बाय।
हेलो जूली, गुड मॉर्निंग सर। एक कॉफी ब्लैक। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे बालमा, ढूंढो मेरे कान का बाला। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई, वरना आपको ढूंढने के लिए मुझे सारा घर छानना पड़ता। लीजिए जूस पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए जूस, वापस ले जाओ। अरे खास तौर से खास आपके लिए खास रेसिपी से बनाया हुआ जूस, और आप मना कर रही हैं? ये क्या खास 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 लगा रखा है? अरे भाई, एक खास व्यक्ति से पूछा था कि सिमरन को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसने बताया ये जूस कैसे बनाना चाहिए, इसलिए बना कर लाया हूं आपके लिए। किसने? रंगोली ने, और किसने? फौरन यहाँ से ले जाओ और फेंक दो उसे उठा के। फेंक दूं? अरे रंगोली का जूस और मैं फेंक दूं? ये आप क्या कर रही हैं? रंगोली अगर मुझे जहर भी देना तो मैं उसे इमरत समझ कर पी जाऊंगा। तो पी लो, किसने मना किया है, लेकिन मुझे मत पिलाओ। नहीं नहीं, आप मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। मैंने अपनी सारी जवानी इस घर की नौकरी में निकाल दी। काम 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 काम, और काम भी कैसा, कभी यहाँ जाओ तो कभी वहां जाओ, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ये लाओ तो कभी वो लाओ, हजारों काम, एक बेचारा कुप्पी और उसकी जान पर इतने काम। रिजाइन कर दो, छोड़ दो ये नौकरी। हाँ, ये काम मैं नहीं करूंगा। अपने हाथ के नीचे एक नौकर रख लूंगा। नौकर? हाँ, मम्मी से बात भी हो गई है और उन्होंने परमिशन भी दे दिया है। क्या? माँ ने नौकर के लिए परमिशन दे दी है? हाँ, माँ जी ने कहा है कि तुम एक नौकर रख सकते हो, मगर कुप्पी महाराज ने एक नया आइडिया सोचा है। हम माँ जी से कहेंगे कि नौकर तो मिला नहीं, इसलिए मैं नौकरानी ले आया हूँ। नौकरानी? नौकरानी होगी तुम्हारी, मेरे लिए तो दिल की रानी है। उसने कितने प्यार से तुम्हारे लिए जूस बनाया है। ये जूस तुम पी लो, वरना मुझे पीना पड़ेगा। तो पी लो। अच्छा ही हुआ। बड़ी अच्छी जगह है ये, नहीं? काफी काम चल रहा है ऑफिस में, बहुत सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं। नीट एंड क्लीन। मैं कमल अंकल का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी होती, न जाने परदेश में मेरा क्या हाल हो जाता। आरती, ये मत भूलो कि कमल अंकल भी उसी खानदान के आदमी हैं। मैं जानती हूँ, कमल अंकल शमशेर राज के बहनोई ही नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी हैं। और फिर भी उनके साथ तुम मेल जोल बढ़ा रही हो। संगीता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कमल अंकल मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं। वो मुझे राज परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तुम उन्हें ये मौका दे रही हो? हाँ। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें अभी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हम दोनों का दुश्मन एक है। क्या तुम ये दुश्मनी निभाओगी? वो मोहब्बत नहीं निभा सके, लेकिन मैं दुश्मनी जरूर निभाऊंगी। क्या कह रही हो आरती? तुम तो एक कलाकार हो और कलाकार का मन पाक होता है। कलाकार होने से पहले मैं एक औरत हूँ संगीता, और जब औरत के आत्मविश्वास को ठेस पहुँचती है ना, तब वो दुर्गा बन जाती है। राज परिवार ने मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है और मैं ये जिल्लत कभी नहीं भूलूंगी। आरती, क्यों? आरती, हाँ, आगे रिपोर्ट। हाँ, ओके। मिसेस खन्ना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। यस, यू आर गोइंग टू बी अ मदर। हाँ, बहुत मुबारक हो आपको। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ विटामिन्स लिख के देता हूँ। इन्हें आप लेते रहिए सुबह शाम, और थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहिए। एंड सिस्टर विल टेल यू अबाउट द एक्सरसाइजेज। और आप ऐसा कीजिएगा कि रेगुलर चेकअप के लिए आते रहिएगा हर महीने। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ये लीजिए। ओके, बाय बाय।
आरती, आरती क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि जिंदगी मेरे साथ आंख मिचौली क्यों खेलती रहती है। कभी है, कभी नहीं। कभी मोती की तरह मेरी मुट्ठी में समा जाती है और छलावे की तरह अचानक मेरी मुट्ठी से फिसल जाती है। अगर मां बनने की खबर मुझे कुछ दिन पहले मिल गई होती तो बाप बनने की खुशी विशाल को बदल देती। दादा बनने का मोह बाबूजी को मेरी इज्जत करने पर मजबूर कर देता। मजबूरी के हाथों मिलने वाली इज्जत तुम्हें कितने दिन खुश रख सकती थी आरती। तुम तो अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठती। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो संगीता। ये बच्चा मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। लेकिन ये तुम्हारी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। नहीं संगीता, तुम बहुत गलत सोचती हो। ये बच्चा तो मेरी ताकत बनेगा, मेरी बेमानी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, मेरे अधूरे जीवन को मुकम्मल बनाएगा। आरती, तुम एक अकेली माँ हो, एक अधूरी कहानी। तुमने बिल्कुल सही कहा संगीता, मगर इस अधूरी कहानी को मेरा आने वाला बच्चा अंजाम तक पहुंचाएगा। सिमरन बिटिया, ये लो। आज पढ़ाने का मूड नहीं है कुप्पी। अरे मैं पढ़ने नहीं आया, मैं तो तुमसे कुछ लिखवाने आया। लो ले लो ले लो। किस लिए? मुझे अखबार में एक विज्ञापन देना है। लो पकड़ो पकड़ो, पेन पकड़ो। हाँ। अच्छा, हाँ। रेडियो पर दे दो ना। अरे हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर टीवी पर क्यों नहीं दे देते? हाँ हाँ, टीवी पे भी दिखाएंगे, जी टीवी पे। जी नहीं, जी टीवी, जी टीवी कुप्पी। बीबी जी, वही तो हम कह रहे हैं, जी 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 पे भी दिखाएंगे। आप इश्तहार आगे लिखो ना। किस लिए? बीबी जी, हमने आपसे वो नौकर के बारे में बात की थी ना, माँ जी ने उसकी इजाजत भी दे दी है। अब हम किसी अरे गहरे नत्तू खैरे को घर में थोड़ी लेकर आएंगे, आखिर हमारी भी इज्जत का सवाल है। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल तो आया। इश्तहार आगे लिखे ना, लिखे कि हमको एक ऐसा नौकर चाहिए। कैसे नौकर की? हमको एक ऐसा नौकर चाहिए जो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, चीनी, जापानी, अमेरिकी, ईरानी, तोरानी, उज्बेकिस्तानी, कजाकिस्तानी, फिल्मिस्तानी, यानी कि हिंदुस्तान के सारे खाने पकाना जानता हो। तुम्हें नौकर घर के लिए चाहिए या होटल के लिए कुप्पी? हाँ, आपको क्या लगता है कि आपका ये घर किसी होटल से कम है? अब आगे बताओ, और क्या लिखना है? उस नौकर के बारे में लिखना कि उसका कद लंबा होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, अकल छोटी और सर मोटा होना चाहिए, जो अपना सारा काम खुद करे, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में सारी जिंदगी निकाल दे, 4 साल तक छुट्टी का नाम न ले और तनख्वाह कभी मांगने की सोचे ही ना। और हम जब उसे डांटे ना तो वो चुप रहे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा? हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा नौकर दुनिया में कहीं मिले ही नहीं। क्यों? जब ऐसा नौकर दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं तो उसकी जगह की नौकरानी आ जाएगी। नौकरानी? नौकरानी होगी तुम्हारी, हमारे लिए तो रानी है, रानी। हेलो, हम मिस्टर कमल चोपड़ा से बात करना चाहते हैं। जी साहब तो घर पे नहीं है। I see. Thank you.
मेम साहब सही मिलने आया था। करुणा, ए करुणा, 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 मैं भाई जी, आजा 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 भाई जी, यहाँ ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। मैं भाई जी, करुणा तो कैसी है? कैसी है? कैसी है? मैं हॉस्पिटल आया था देखने के लिए तुझे याद है? तो कैसी है? कैसी है? करुणा, करुणा, मैं भाई जी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं भाई जी, भाई जी, मैं भाई जी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दे। मेरी बहन, अपने भाई जी को माफ कर दे। विशाल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे? अब बाय द वे, ये आरती खान। हेलो आरती, कैसी हो? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैं तो भूल ही गया कि एक वक्त में ये तुम्हारी धर्मपत्नी थी और आज मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, है ना विशाल? एक्सक्यूज मी। और